नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल शुक्रवार है और शुक्रवार को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी करी जा रही है, तो वहीं पीएससी की टीम, आरएएफ की टीम तैनात है। आज से ही अलग अलग जगहों पर सुरक्षा की तैनाती की गई है। जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी, उसको लेकर योगी सरकार भी सख्त एक्शन में है। एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया था कि योगी सरकार के बुलडोजर पर रोक लगाई जाए। पर बड़ी अपडेट आपको यह दे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अवैध निर्माण है तो कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। इस पूरे मामले में यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन के अंदर हलफनामा भी दाखिल करना है और अब अगले हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। पर सबसे बड़ी अपडेट, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बुलडोजर की कार्रवाई पे तो मैं आऊंगी, लेकिन जिस तरह से यूपी में एक्शन दिख रहा है, योगी सरकार ने यह साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। देखिए, जहां योगी जी हैं वहां पे तो कानून का पालन होगा ही होगा। पिछली बार कुछ शरारती तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस अनअवेयर थी, उनको समझ में नहीं आया कि अचानक से लोग जुमे की नमाज पढ़ने गए थे। यह अंदाज़ा नहीं था कि नमाज पढ़ के ये पत्थर उठा लेंगे। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में गंगा में काफ़ी पानी बह चुकी है। वो इसलिए क्योंकि आज आप देखिए, आज खबर आई आईएसआईएस की कि आईएसआईएस ने हिंदुस्तान के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अपने स्लीपर सेल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने सिंपैथाइजर को बवाल मचाने के लिए और हिंदुस्तान पे हमला करने का वो अपना इरादे को वो उन्होंने जाहिर कर दिया। तो एक तो आप समझिए कि किस तरह के खतरे हैं। तमाम जिहादी ग्रुप, तमाम आतंकवादी संगठन, पीएफआई, अलकायदा, आईएसआईएस, इसका एक थ्रेट हिंदुस्तान के ऊपर है। और जो सेंटर और फोकल पॉइंट जो बना है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और दंगाइयों का इलाज करने में जो सबसे माहिर मुख्यमंत्री हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से और भी ज़्यादा उनको सशक्त कर दिया है, उनको और पावरफुल कर दिया है। ये जो चिंताएं आप दिखा रही हैं वो इसलिए भी क्योंकि जो यूपी में जो सबसे ज़्यादा जिस मसलक के मुसलमान हैं वो ये बरेलवी हैं, उनके जो सबसे बड़े मौलाना हैं तौकीर रज़ा, उनको परमिशन नहीं दी गई। वो शुक्रवार को फिर बवाला करना चाह रहे थे, लेकिन उनको जब परमिशन नहीं दी गई है तो उन्होंने आज फिर ये ऐलान किया है कि बिना परमिशन के भी वो अपने इन कार्रवाइयों को जो उन्होंने जो बुलाया था वो उस पर जारी रखेंगे। इसलिए ये जो अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही है कि चप्पे चप्पे में हर जगह, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो बनारस हो, यूपी के हर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरपीएफ पुलिस की तैनाती की गई है। और एक तरीके से इन दंगाइयों को, इन पत्थरबाजों को ये चुनौती दी गई है कि इस बार आप शुक्रवार को कोई बवाल करके दिखाएं तो आपको बताते हैं कि कानून व्यवस्था कैसे लागू की जाती है। तो एक तरफ एक्शन के साथ साथ योगी का बुलडोजर भी चल रहा है। बड़ी अपडेट अभी ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो याचिका दी गई थी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से, उस पर रोक लगा दी है। कह रहे हैं कि नहीं, अगर अतिक्रमण है तो बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, बुलडोजर जो है मीडिया में और खास करके ये जो लुटियन मीडिया है, उन लोगों ने इस पूरे केस को साइड करने की कोशिश की। ये नहीं बता रहे कि कानून को अपने हाथ में लोग ले रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि नुपुर शर्मा की जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उनको फांसी दिलाने की बात कर रहे हैं, सड़क पे उसे टांगने की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए ये एक नया नैरेटिव चलाया गया कि कानून का राज नहीं है यूपी में, बुलडोज़र चला दिया जाता है। और ख़ास करके ये जो जावेद साहब के घर पे जो बुलडोज़र चला, तो लोगों ने ये नहीं बताया कि ये आदमी
इसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, विदेश से ये फंडिंग लेता है एनजीओ के नाम पे और यहाँ पे बवाल मचवाता है। क्या नैरेटिव डाला गया, ओ जेएनयू के एक लड़की के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो बुलडोजर को लेकर के कितने आर्टिकल्स आ गए पिछले एक सप्ताह में कि भाई बुलडोजर जो है ये इलीगल है, ये जस्टिस नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए तुम। बुलडोजर को लेकर के ओवैसी का बयान, तो जमीयत उलमा हिंद ये मदनी साहब का बयान, ये तमाम लोग बुलडोजर के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में इनको लात पड़ी। हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, हटाइए इसको, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो इसके लिए आपको न्योता नहीं दिया जाएगा। आपको ये बताया नहीं, ये ज़रूरी ही नहीं है। नगर निगम और स्टेट गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार है, वो अधिकार है, वो पावर है कि वो कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। वहाँ पे आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, किसी चौराहे पे, वहाँ पे आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दें तो आपको क्या कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा सरकार को कि भाई आपने पब्लिक प्लेस को आपने इंगेज किया, बुलडोजर चलाओ, हटाओ उसको। आप लोग इस मसले को घुमा दे रहे हो कि भाई ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, ये पहली बार बुलडोजर का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, इससे पहले भी गया था। कब गया था? जब दिल्ली में बुलडोजर चला था। ये भाग भाग के ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब वहाँ पहुँच गए। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो जज साहब ने पूछा कि भाई क्या मसला है। उन्होंने कहा मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार चल रहा है, मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लिस्ट दिखाओ किससे किसके घर गए को तोड़ा गया है, तो मालूम चला उसमें हिंदुओं को भी घर थे। जो इलीगल बुलडोजर अगर चलता है, लाइन बन गया कि भाई इस लाइन के इधर सब कुछ इलीगल है, अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके तो ऊपर चलेगा ही। तो ये मसला खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट पहले से भी ये कह चुका है कि बुलडोजर तो चलेगा। और मुझे याद है कि जो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो जज साहब ने पूछा था दवे साहब से कि भाई कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको कैसे तोड़ें, बुलडोजर से ही टूटेगा ना। और वो बुलडोजर बोला नहीं 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 उसको तोड़ा। भाई जब कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए क्या आप सुई से जाकर के उसको तोड़ेंगे? उसको क्यों जाकर के छोटी छोटी हथौड़ियों से आप तोड़ेंगे? बुलडोजर लगाओ, तोड़ो। तो बुलडोजर इस मसले में सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि भाई ठीक है आप आ गए, लेकिन हम इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया है कि बताओ भाई जो बुलडोजर चला रहे हो भाई किस आधार पर चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? बहुत ही आसान सी बात है, जहाँ जहाँ बुलडोजर चला है सबको पहले से नोटिस दिया हुआ है। और अगर ये भी आप समझिए कि अगर गुंडा एक्ट लगता है, अगर आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है, एनएसए लगता है, तो इन सब कड़े आरोपियों के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चलाने का भी अधिकार सरकार के पास होता है। तो ये डफली बजाते रहें, बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जहां हों, उनको आप इस तरह के दांव पेच से रोकने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपकी हार ही होगी। दो महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी जल्दी रिएक्शन चाहूंगी। पहला कि बुलडोजर चलता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, पत्थरबाजी होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचते? दूसरा मेरा सवाल है कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 तारीख को भी हमने दंगा देखा, 10 तारीख को भी देखा, पिछले 2 शुक्रवार से यूपी में अलग अलग जिलों पर हिंसा भड़की है। पर अब यूपी सरकार की क्या तैयारी है और कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, जो लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं वो लोग जिहादियों के साथ हैं, जो लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादियों के साथ हैं, जो लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं वो कट्टरपंथियों के साथ हैं, जो लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। और इसलिए वो नैरेटिव, क्योंकि इसमें पॉलिटिसाइज करने का उनको मौका मिल जाता है कि हाय मुसलमानों के खिलाफ बड़ा आतंक मचा हुआ है। भाई आप इलीगल मकान बनाते ही क्यों हो? आप नक्शा पास करा करके आप बिल्डिंग्स बनाओ, कोई आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएगा। और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया बुलडोजर चलाने का, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी गरीब के घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो 37 दंगाइयों की लिस्ट जारी है, वहां भी बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, एक एक को चुन चुन के करना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल सही मानता हूं कि जो समाज में बलवा पैदा करते हैं, दंगा फैलाते हैं,
उनको न सिर्फ कानून के हिसाब से उसको डील किया जाए, उनको इस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए कि उनका आर्थिक नुकसान भी हो। जब उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर से जब उनको अपना मकान बनाना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा कि कानून का राज क्या होता है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि कल का दिन कितना इम्पॉर्टेंट है, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल ये तय होगा कि हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, क्या उनके पास ये डिटर्मिनेशन है कि आप ऐलान करके दंगा करने वाले लोगों को रोक सकते हैं या नहीं। ये तय होगा कल कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से आप इस देश को एक दंगे की आग में झोंकने के लिए आप तत्पर रहते हो कि हमें वोट बैंक हमारा ख़राब ना हो, इसलिए आंखें मूंद लो, बंद कर लो, या फिर हिंदुस्तान में अगर कानून का राज है तो कल ये फैसला होगा कि सरकार, पुलिस और तमाम एजेंसियां कितनी तत्पर हैं इस तरह के एलिमेंट्स को डील करने के लिए। जिन राज्यों में भगदड़ मचेगी, जिन राज्यों में दंगा होगा, जिन राज्यों में बवाल मचेगा, आप समझिए कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के जो पुलिस, वो लोग दबाव में, राजनीतिक दबाव के तहत वो हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान के लोगों की जान की सुरक्षा, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर कल का दिन जो है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि कल शुक्रवार है और शुक्रवार को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम मौजूद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात, पुलिस खुद घर घर जाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि कल आप घर से बाहर ना निकले। पिछले ही शुक्रवार को हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की थी, उसको लेकर योगी सरकार सख्त एक्शन में है और अब तक 350 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।